दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों जो हम जैसे इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम टॉपिक कवर कर रहे थे पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के जो आज टॉपिक कवर करेंगे वो है सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट के जो सत्र लगाए जाते हैं, यानी कि जो एमपीस इलेक्ट होकर आते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं और जो भी कंट्रीज़ के टॉपिक्स होते हैं, कोई भी मुद्दा है, उन चीज़ों पर लेकर ये विचार वगैरह करते हैं, बहस वगैरह जिस चीज़ पर होती है, डिस्कशन होता है, तो उसी को हम सेशन कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर जो 85 है यानी कि 85 है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है। प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करें जैसे कि कब इस सत्र जो है वो चालू करना है, कैसे इसको मतलब बुलाया जाएगा, क्या कैसे कोई बिल जो होगा वो कैसे पास किया था, उन सभी चीज़ों के बारे में मतलब टोटल जो प्रोसेस है उसके बारे में आर्टिकल 85 में बताया गया है ना। हम बात करते हैं कि सबसे पहली बात तो यही है कि जो टर्म सेशन है वो आखिर सेशन तो है क्या। देखिए क्या होता है कि हर इलेक्शन के बाद यानी कि जो लोकसभा का टेन्योर है जो 5 साल का, 5 साल के बाद जो नई लोकसभा इलेक्ट होकर आती है तो उसमें उनका काम क्या है कि हमारे देश की जो जो ज़रूरतें हैं, ज़रूरत मतलब है कि कोई भी, जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो कोई भी एक टॉपिक है, जैसे अगर गैस की बात करें तो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से हमारे यहाँ जो गैस की जो मतलब शॉर्टेज हुई है, तो ऐसे ही टॉपिक्स को उन पर डिस्कशन किया जाता है। या कोई बिल है जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था अभी, तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए एक सत्र लगाया जाता है और उसमें सभी एमपी जो तो प्रेजेंट होते हैं और अपनी अपनी राय जो है उसको देते हैं, चाहे वो उसको सपोर्ट करें या उससे अपोज करें ना। अब ये बुलाता कौन है भाई, किसको पावर दी गई है कि अगर सेशन चलाना है तो बुलाएगा कौन, तो ये प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जो है वो समय समय पर जब उन्हें लगे तब वो है क्या है पार्लियामेंट सेशन को जो है वो बुलाते हैं। अब कितने सेशन जो है वो लगेंगे साल में, ये बात कही गई है कि कितने सेशन लगेंगे, तो जो मैक्सिमम गैप रखा गया है 2 सेशन के बीच में, यानी कि कम से कम एक साल में 2 सेशन लगने हैं। 2 सेशन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जो गैप है वो केवल 6 महीने का होगा, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप उन सेशन के बीच में नहीं होगा। प्रेजेंट में कितने सेशन लगते हैं हमारे, 3 सेशन है। तीनों का नाम दिए गए कि पहला क्या क्या, जैसे बजट सेशन है, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। अब तीनों की बात अगर हम करें तो बजट सेशन जो है वो लगता है फरवरी से लेकर मार्च तक, फरवरी से लेकर मई तक। और नेक्स्ट है मानसून है वो जुलाई से लेकर कब तक लगता है, सितंबर तक। और विंटर सेशन जो है वो नवंबर और दिसंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेशन जो है वो लगते हैं फरवरी से लेकर मई तक, और ये शायद जून से लेकर सितंबर तक, शायद जुलाई से लेकर सितंबर तक, आगे पीछे थोड़े बहुत ये है वो हो जाता है, ठीक है, जुलाई से सितंबर। ये 3 सेशन लगते हैं। इन 3 सेशन में जितने भी इलेक्टेड एमपीस होते हैं वो आते हैं और बैठते हैं और फिर उन चीज़ों पर डिस्कशन होता है ना। हम बात करें कि फॉर रिसेस, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो डायरेक्टली पूछी जाती हैं और न्यूज़ में भी रहती हैं जब सेशन चल रहा होता है तो उस समय पे। अब रिसेस का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हमने बात करी कि एक बजट सेशन हुआ, बजट सेशन के बाद जैसे फरवरी मई में ख़त्म हो गया तो जून का जो महीना है ये गैप हो गया, ठीक है। उसके बाद जो अगला सेशन लगेगा वो कब से लगेगा, जुलाई से। तो मई के एंड से और नया सेशन जो स्टार्ट होगा उसके बीच का जो टाइम होता है, इस इंटरवल का टाइम होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, रिसेस। रिसेस का मतलब है एक सेशन ख़त्म होने के बाद दूसरा जो सेशन लग रहा है तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को क्या कहा जाता है, रिसेस ना। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बताती हैं कि कैसे एक सेशन, ये तो हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट बुलाते हैं तभी सेशन चालू होता है। अब कैसे सेशन है उसे ख़त्म किया जाता है, ठीक है, रोका जाता है। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं। एडजॉर्नमेंट की बात करें तो एडजॉर्नमेंट क्या होता है, एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्थगन करना, यानी कि सस्पेंड द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम्स। देखो इनमें एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सेंड है, इनमें जो मेन डिफरेंस है वो कुछ वर्ड्स का है। यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है कि स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि जब हमारे जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स होते हैं यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो सदन की कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोक देते हैं, और जब वो रोकते हैं तो बताते हैं कि हमने इतने घंटे के लिए, चाहे तो 1 दिन के लिए, चाहे 1 सप्ताह के लिए या घंटे के लिए, यानी कि जब कभी भी वो काम सिटिंग को रोक रहे होंगे तो उसमें क्लियरली बताएंगे कि ये कब तक इसको रोका जा रहा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं एडजॉर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट है एडजॉर्नमेंट सेंड है। एडजॉर्नमेंट में अलग फिर से वही बात है कि जो भी पार्लियामेंट की सिटिंग है, ठीक है, उसको इनडेफिनिट पीरियड के लिए टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी कि बिना बताए कि अगली बार सिटिंग जो होगी, बैठक कब होगी, जब उसको टर्मिनेट किया जाता है तो इसको कहते हैं एडजॉर्नमेंट सेंड है। नेक्स्ट है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है
कि व्हेन बिजनेस ऑफ अ सेशन इज कंप्लीटेड द हाउस एडजर्न सिंडा, यानी कि अगर हम बात करें कि ऐसा हमारा सेशन चल रहा है मानसून सेशन में ये पता लगा कि हमारा जो भी टारगेट था या हमारा जो सत्र था, इसमें जिस उद्देश्य से हमने ये लगाया था वो टारगेट हमारा पूरा होने जा रहा है और इस सेशन को हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो खत्म करने के लिए क्या है कि पहले जो स्पीकर होंगे वो एडजॉर्नमेंट सेंडाई का एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में उसको प्रोरोग कर देंगे। अच्छा, ये प्रोरोगेशन करता कौन है? तो प्रोरोगेशन के संबंध में जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करते हैं। ठीक है, जबकि एडजॉर्नमेंट सेंडाई दोनों कौन करता है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स यानी चेयरमैन इसको करते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा आता है डिसोल्यूशन, यानी कि जब प्रोरोगेशन हो जाता है तो वो सेशन कंप्लीट हो जाता है। अब अगला जो सेशन होगा वो नए तरीके से चालू किया जाएगा। जबकि एडजॉर्नमेंट सिंडाई में सेशन वही रहता है, लेकिन जो सिटिंग्स होती हैं उनको टर्मिनेट किया जाता है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन आपने बहुत बार सुना होगा, भंग हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे हमारे दो सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसीलिए ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, जबकि लोकसभा जो है वही इसका सब्जेक्ट है कि क्या वो डिसोल्यूशन इसका किया जाता है। अब डिसॉल्व जो किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। पहला केस तो यही है कि ऑटोमेटिक, यानी कि जब लोकसभा का कार्यकाल यानी कि जो 5 साल के लिए चुनकर एमपीज भेजे गए थे, जब उनका समय पूरा हो जाता है उस संबंध में ये ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। अब ये भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कभी भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल उसका जो टेन्योर है 5 साल है वो पूरे हो जाने पर ही उसे डिसॉल्व करेगा। उसे बीच में लगे, जैसे उसे लगे कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो मेजोरिटी जो है वो खो चुकी है, तब वो बीच में कहेगा। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। तो दो तरीके से क्या है कि लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें कि जब कभी भी लोकसभा डिसॉल्व की जाती है तो उसमें जो भी सेशन में या तब जो काम चल रहे थे, यानी कि चाहे वो बिल के संबंध में हो, मोशन हो या नोटिस हो, या जो भी कमेटीज बनाई जाती हैं कोई स्पेसिफिक वर्क के लिए, तो वो सभी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, यानी कि वो सब खत्म हो जाती हैं। जब अगली बार अगर पार्लियामेंट जब लगेगी, लोकसभा लगेगी, यानी कि नई लोकसभा लगेगी, तो उनमें नए तरीके से सभी चीज़ों को पेश किया जाएगा। लेकिन बिल के संबंध में दो कंडीशन है जो हमेशा पूछी जाती हैं और इन पर कन्फ्यूजन भी रहती है कि ये दो कंडीशन ऐसी है कि यदि कोई भी बिल पेंडिंग है लोकसभा में वो लैप्स हो जाएगा, वेदर ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा या ट्रांसमिटेड टू इट बाय द राज्यसभा। देखो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बिल लोकसभा में पेंडिंग है, और लोकसभा में पेंडिंग कब है? या तो वो ओरिजिनेट ही लोकसभा में हुआ है, यानी कि लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है लेकिन किसी कारणवश वो लोकसभा से ही पास नहीं हो पा रहा है, या बिल जो है वो राज्यसभा ने क्या है ट्रांसमिट राज्यसभा ने लोकसभा में भेजा है। तो दोनों कंडीशन में ये बताता है कि जो बिल है वो कहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है? लोकसभा में। तो अगर इसी दौरान लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो वो बिल भी है क्या, वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, यानी कि कोई भी बिल लोकसभा ने तो पास कर दिया और वो राज्यसभा में जाके पेंडिंग हो गया। ठीक है, तो वो भी लैप्स हो जाएगा। अब इनके पीछे कंडीशन है क्या? देखो, अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में लोकसभा है उसका अपना माइंडसेट था। ठीक है, तो उन्होंने उस स्थिति को देखते हुए वो बिल जो है वो पास किया था। अब इसी दौरान अगर लोकसभा ही डिसॉल्व हो जाती है तो नई जो लोकसभा आएगी बनेगी तो वो अपने एक नए सिरे से देखेगी उस चीज़ को, तो वो एक नए सिरे से उसको पास करेगी। इसीलिए लोकसभा के द्वारा जो भी बिल पास किया जाता है या फिर लोकसभा में जो पेंडिंग रहता है, ठीक है, वो लैप्स हो जाता है डिसोल्यूशन के दौरान। ये दो ऐसी कंडीशन है, इनको लाइन बाय लाइन ऐसे ही याद करना है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि इसमें कन्फ्यूजन के लिए ऐसे कर देंगे कोई भी बिल राज्यसभा में अगर बना है और राज्यसभा से लोकसभा में भेजा जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो डिसॉल्व होगा, लैप्स होगा या नहीं होगा, या लोकसभा ने पास राज्यसभा से आया तो लोकसभा ने पास कर दिया या उसको रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो ऐसी 3-4 कंडीशन जो है वो एग्जामिनर बना सकता है, लेकिन हमें केवल 2 ही कंडीशन याद रखनी है कि इन 2 कंडीशन में ही जो है वो बिल लैप्स होगा और तीसरी कोई सी कंडीशन नहीं है कि वो बिल को लैप्स करे। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रोसेस है पार्लियामेंट की सत्र की बताई गई है कि कैसे एक सत्र चालू होता है और कैसे वो ख़त्म होता है। ठीक है, कौन उसको बुलाता है, कौन उसको डिसॉल्व करता है और उनकी क्या क्या टूल्स हैं, उनके बारे में हमने इसमें समझा है। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।